नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। जो हमारे आने वाला एग्जाम है एस्टेट का, उसके लिए करें, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, ताकि आप किसी के एग्जाम के अंदर कोई समस्या ना आए। और आपको कैसे एक वर्ब को लिखना है सेंटेंस में, कैसे हम एक प्रेपोजिशन को दिखाएंगे, और उसके साथ हम एक अलग से जो हमारा आर्टिकल होता है उसको भी लिखने का तरीका देखते हैं। आज हमने 9 क्वेश्चन ले रखे हैं। मैच देखने को तो 9 क्वेश्चन है, लेकिन हम इन 9 क्वेश्चनों को बड़े अच्छे डिटेल से करेंगे, ताकि एग्जाम के अंदर कहीं यहां से आपको कोई चीज सीखी हुई मिल जाए। एग्जाम के अंदर काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली क्लास है। इसके लिए आप क्या करना, एक अलग से कॉपी पेन लेके बैठ जाना। जो आपको इंपॉर्टेंट चीज है वो अलग से लिखवा दी जाएगी। आने वाले एग्जाम से पहले आप एग्जाम के अंदर देख के चले जाना, उससे काफी हेल्पफुल रहेगी। देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ही डाइड। कई बार है ये क्वेश्चन इस तरह के इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ लेता है। देखो, ही डाइड डैश कैंसर। हमारे क्या लिखना है इसके अंदर, हमने दिखाना है इसके अंदर प्रेपोजिशंस को। देखो, जब भी हम किसकी बात करते हैं, डाइड की बात करते हैं, डाइड अपने साथ दो प्रेपोजिशन को लिखता है। क्या, डाइड के साथ हम दो प्रेपोजिशन लिखते हैं। एक तो लिखते हैं हम फ्रॉम को, और एक लिखते हैं हम ऑफ को। लेकिन अब समझने की बात यह है, क्या हम इसके साथ फ्रॉम लिखेंगे या फिर इसके साथ ऑफ लिखेंगे। बड़ी समझने की बात है। देखो, जब भी हम कोई बीमारी को दिखाते हैं, ठीक है ना, जैसे हमने कैंसर को दिखाया, सेंटेंस में क्या लिखा, हमने कैंसर को दिखाया। अगर हम बीमारी को दिखाना चाहते हैं किसके साथ, डाइड के साथ। देखो, दोबारा से देखो, अगर हम डाइड के साथ किसी बीमारी को दिखाना चाहते हैं, क्या, ही डाइड डैश कैंसर। अब वो किससे मरा है, कैंसर से मिला है, मरा है। अब किसको दिखा रहे हैं हम, कैंसर को दिखा रहे हैं। कैंसर एक बीमारी है। जब भी सेंटेंस के अंदर हम दिखाना चाहेंगे किसी बीमारी को, तो बीमारी के साथ हम क्या लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हमें बीमारी के साथ दिखाएंगे हम ऑफ प्रेपोजिशंस को। अगर हमारे को दिखाना है किसी कारण से, किसी रीजन से, क्या दिखाना है, किसी रीजन से या कारण से, जैसे हमने लिखा है यहां पे, उसके साथ हम दिखाएंगे फ्रॉम। जैसे अगर हमारा सेंटेंस ऐसे हो, ही डाइड, वह मरा, फ्रॉम, किससे, ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने से मरा है। अगर हम यहां पे सेंटेंस के अंदर यहां पे कैंसर की जगह पे लिख देते हैं ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग। अगर हम सेंटेंस के अंदर ओवर ईटिंग को दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कोई कारण है, उसके मरने का क्या हो गया, कोई कारण है। अगर कारण को दिखाना चाहेंगे तो फ्रॉम आएगा। अगर हमारे को उस बीमारी को दिखाना है तो हम ऑफ के साथ लिखते हैं। एक चीज और देखते हैं इसके अंदर, जब भी हम क्या लिखते हैं, ऑफ या प्रेप, क्या लिखते हैं, एक सेंटेंस और देखते हैं हम, एक हमारे को प्रेपोजिशन देखते हैं। देखो, अपने पास एक प्रेप, कई बार पूछा जाता है, प्रेपोजिशन होती है अपने पास फ्रॉम। क्या, फ्रॉम। जब हम फ्रॉम प्रेपोजिशन लिखते हैं ना, इसके साथ एक वर्ड और लिखते हैं। वो होता है एक वर्ब जो लिखी जाती है, वो होती है सफरिंग। क्या होता है, सफरिंग। हमने पिछली क्लास में भी देखा उसको। अगर हम लिखना चाहते हैं सफरिंग, तो सफरिंग के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अगर हमारे को सफरिंग के साथ लिखना पड़े तो फ्रॉम लिखेंगे। बट हमने यहां पे क्या दिखा रखा है, हमने वर्ब को दिखा रखा डाइड, वर्ब दिखा रखी है डाइड। तो डाइड के साथ क्या लिखा हमने, या तो फ्रॉम आएगा या ऑफ आएगा। ऑफ कैसे लिखेंगे, जब कोई चीज, जब कोई इंसान बीमारी से मरता है, और जब हम किसी कारण से मरते हैं तो वहां पे ओवर ईटिंग दिखाते हैं। दोबारा फिर देखो, हमने फ्रॉम के बारे में पढ़ा। फ्रॉम के साथ जब अगर हमारे को सफरिंग लिखना पड़े, तो सफरिंग के साथ जो प्रेपोजिशन लगेगी वो लगेगी हमारी, कौन सी लगेगी, फ्रॉम लगेगी, सफरिंग फ्रॉम। और एक चीज, एक वर्ड और है इसके साथ, सफरिंग से एक एक वर्ड और आता है अपने पास, कंप्लेन। कंप्लेन ऑफ। क्या होता है, कंप्लेन ऑफ। जो मतलब सफरिंग फ्रॉम का होता है, वो ही मतलब कंप्लेन ऑफ का होता है। ये दो वर्ड थे। कंप्लेन के साथ जब ऑफ लगता है, तो इसका मतलब भी वही बनता है जो सफरिंग फ्रॉम का मतलब होता है। हमने पहला सेंटेंस देख लिया, जहां पे हम फ्रॉम और ऑफ लगा देते हैं। सेंटेंस के अंदर कहां लिखते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। देखो, डैश डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। देखो, हमने क्या दिखाना है, साथ आर्टिकल को लिखना है। क्या हम इसके साथ आर्टिकल एन लिखेंगे, या फिर ए लिखेंगे, या फिर आर्टिकल द लिखेंगे। आर्टिकल दिखाना है हमारे को, सम तो नहीं लिखेंगे। देखो, यहां पे समझने की बात क्या है, सेंटेंस के अंदर दे रखा हमने,
सबसे पहले सेंटेंस में हमारे को देखना है, ये जो वर्ड दे रखा ना हमारे को, ये जो वर्ड है इसको देखना अच्छे तरीके से। ये क्या है? ये एक कॉमन नाउन है। क्या है? ये एक कॉमन नाउन है। जब भी हमारे को अगर कॉमन नाउन के साथ कोई आर्टिकल लिखना पड़े और वो आर्टिकल उस पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखाना चाहे, क्या आर्टिकल के साथ, सॉरी, जो कॉमन नाउन होता है उससे पहले हमारे को आर्टिकल लिखना पड़े और उस पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखाता है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? उसके लिए हम आर्टिकल ए को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? आर्टिकल ए को लिखा जाता है। अब ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब किसी एक डॉग की बात नहीं कर रखी। क्या बोला? किसी एक डॉग को नहीं दिखा रहा यहां पे। अब यहां पे दिखा रखा है उस पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखा रखा डॉग की। क्या है? अ डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। पूरी कैटेगरी को दिखाना चाहें तो हम साथ लिखते हैं, एक के साथ दिखाते हैं। एक चीज और देखते हैं, जब कॉमन नाउन के साथ है पूरी कैटेगरी दिखाई जाए तो आर्टिकल लगता है ए। लेकिन हमने एक चीज और देखी है। क्या? एक चीज हम और देखते हैं। देखो, अगर हमारे को किसी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषता को दिखाने वाला शब्द। क्या? एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषता को दिखाने वाला शब्द होता है। जैसे किसी इंसान का रिच होना, क्या बोला? रिच होना उसी क्या है? विशेषता है। किसी इंसान का पुअर होना क्या है? उसकी विशेषता है। किसी इंसान का पुअर होना, किसी इंसान का रिच होना, किसी इंसान का ब्रेव होना। ब्रेव का मतलब होता बहादुर। बहादुर होना उसकी क्या है? विशेषता है। अगर किसी विशेषता दिखाने वाले शब्द के साथ अगर आर्टिकल लिखना पड़ जाए, वो आर्टिकल लिखते हैं हम दा। क्या लिखते हैं? उस आर्टिकल को दा लिखते हैं। उस आर्टिकल को दा के साथ लिखते हैं। अब एक चीज का क्या मतलब बना? अगर हमारे हमने विशेषता दिखाने वाले शब्द के साथ आर्टिकल दा को लिखा है, जैसे बना द पुअर, जैसे बना द रिच, जैसे बना द ब्रेव। अगर हमने आर्टिकल क्या लगा दिया? द, विशेषता को दिखाने वाले शब्द के साथ। अब ये विशेषता उस पूरी की पूरी कैटेगरी की दिखाएगा, पूरी की पूरी कम्युनिटी की दिखाएगा। अब क्या बोला हमने? पुअर। पुअर किसी एक विशेष इंसान, एक इंसान की बात नहीं कर रहा, ये सब सारी की सारी कैटेगरी की बात कर रहा है। रिच एक इंसान की बात नहीं कर रहा, आर्टिकल द लगने से द रिच। इसका मतलब क्या बना? पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखा रहा है। द ब्रेव किसी एक इंसान को नहीं दिखाएगा, किसी एक पर्सन को नहीं दिखाएगा, पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखाएगा जब हम आर्टिकल किसी विशेषता दिखाने वाले शब्द के साथ लिखते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहां पे। हमने किसी कॉमन नाउन की कैटेगरी को दिखाया, पूरी की पूरी कॉमन नाउन की कैटेगरी को दिखाया, तो हमने क्या लिखा? आर्टिकल ए को दिखाया। अगर हम लिखते हैं किसी विशेषता बताने वाले शब्द के साथ आर्टिकल दा को, तो इसका मतलब क्या बना? वो उस पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखाएगा। दो चीजें बताई हमने पूरी कैटेगरी को दिखाने के लिए। एक तो हमने क्या दिखा? एक के साथ दिखाया, कॉमन नाउन के साथ लगता है, और एक हमने दिखाया विशेषता दिखाने वाला शब्द, मतलब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ क्या लगाया हमने? आर्टिकल द। तो इसका मतलब क्या बना? पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखाया। चाहे वो क्या बना? चाहे वो रिच को दिखाओ, चाहे वो पुअर को दिखाओ, या ब्रेव को दिखाओ। अब हमने क्या देखा? इसमें क्या लिखा? अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा? सही जवाब क्या रहेगा? ए रहेगा। पूरी की पूरी कैटेगरी को याद रखना इस बात को। कॉमन नाउन के साथ पूरी कैटेगरी, अगर एडजेक्टिव के साथ लिखना चाहेंगे और अगर दा लिखेंगे तो पूरी की पूरी कम्युनिटी को दिखाएगा, पूरी कैटेगरी को दिखाएगा। पुअर की पूरी कैटेगरी, रिच की पूरी कैटेगरी, ब्रेव पूरी कैटेगरी। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, देखो दैट इज योर। अब एग्जाम के अंदर क्या आया है? एग्जाम के अंदर यहां पे अंडरलाइन करके पूछा, क्या सुनो क्या है? अंडरलाइन करके पूछा है और हमने बताना है ये नाउन है या फिर प्रोनाउन है या प्रेपोजिशन है या फिर हमारा एडवर्ब है। देखो, अब हम देख लेते हैं नाउन क्या। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, नाउन को देखते हैं। नाउन का मतलब क्या होता है? कोई भी हमारा नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? नेमिंग वर्ड, यानी किसी नाम को नाउन बोलते हैं। जैसे क्या देखते हैं? जो भी चीज हमारे को दिखाई दे रही ना, ये हम क्या देखते हैं? सभी के सभी नाउन है अपने पास। जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं? व्हाइट बोर्ड की बात कर रहे हैं, ये क्या है? मार्कर है। कोई भी चीज हम बात करते हैं, फैन, क्या? फैन की बात करते हैं, पंखा। अगर हम बुक की बात करते हैं, क्या है? नोटबुक, बुक। सभी के सभी क्या है? नाउन होते हैं।
क्या होते हैं? नाउन होते हैं। किसी भी नेमिंग वर्ड को दिखाने के लिए हम नाउन को लिखते हैं। क्या? अब एक चीज और देखना, ये नाउन तो नहीं हो सकता। क्या? ये नाउन तो नहीं है। उसके बाद देखो प्रोनाउन। क्या? प्रोनाउन। नाउन के लिए जो शब्द लगाते हैं ना, हम क्या लिखते हैं? नाउन के लिए जो शब्द लिखते हैं, नाउन की जगह पे जो शब्द लिखते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं उसको? प्रोनाउन बोलते हैं। लेकिन एक चीज और देखेंगे यहां पे, बताएंगे इसको। अब देखो, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं, क्या? प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में लिखने का काम करते हैं। प्रोनाउन, सॉरी, प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जो सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सेंटेंस में लिखे जाते हैं। अब एक चीज और देखने की यहां पे, क्या? प्रेपोजिशन देखा, नाउन या प्रोनाउन को। प्रेपोजिशन शब्द वो होते हैं जो पोजीशन बताने का काम करते हैं। क्या है? पोजीशन बताते हैं सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की, पोजीशन को दिखाने का काम करते हैं। जैसे आई लिव इन सोनीपत। जो इन है, ये क्या है? मेरी किसको दिखा रहा है यहां पे? ये जो रहने को दिखा रहा है। आई लिव इन सोनीपत। उसके बाद अगर मैं क्या बोलता हूं, सेंटेंस में बोला मैंने आई गो टू ऑफिस। क्या है? आई गो टू ऑफिस। ऑफिस का जो रिलेशन है ना, क्या? ऑफिस का जो रिलेशन है, टू लगा के जो बनाया है, टू ऑफिस। सेंटेंस में टू ने क्या काम किया है? उस ऑफिस को जोड़ने का काम। देखो सेंटेंस लिख के देख लेते हैं। देखो क्या बोला मैंने, आई गो टू ऑफिस। देखो मेरा काम क्या है? जाने का काम है। क्या है मेरा? जाने का काम है। कहां पे? ऑफिस के अंदर। अब ये जो टू सेंटेंस में लिखा ना हमने, ये किसको? ऑफिस को सेंटेंस में जोड़ने का काम कर रहा है। किसका? जोड़ने का काम कर रहा है। आई गो टू ऑफिस। ये सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का काम करते हैं। पोजीशन दिखाते हैं, कुछ टाइम को दिखाने वाले होते हैं, कुछ स्थिति को दिखाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन तो नहीं हो सकता, एक चीज और देख लेते हैं, एडवर्ब। क्या? एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है किसी एडजेक्टिव को दिखाने वाला, यानी वर्ब को दिखाने वाला। सुन, दोबारा फिर सुनो। एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब को दिखाते हैं। क्या? जो वर्ब को दिखाते हैं। जैसे आई टॉक्स, सॉरी, आई टॉक स्लोली। मैं धीरे से बात करता हूं, धीरे से बात करता हूं। टॉक स्लोली, आई टॉक स्लोली। टॉक यहां पे क्या है? मेरा काम है। किसका? बात करने का। और जो बात कैसे करता हूं? स्लोली, धीरे से। धीरे से बात करना मेरा क्या है? ये विशेषता किसकी? काम की, वर्ब की। वर्ब की विशेषता दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? एडवर्ब लिखते हैं। अब यहां पे क्या देखना हमारे को, ये क्या है? सेंटेंस में लिखा हमने, क्या? नाउन। अब ये क्या है? योर। ये संबंध को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? संबंध को दिखा रहा है। योर हाउस, माय कार। किसको दिखा रहा है? जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ अगर कोई शब्द लिखते हैं, क्या? अगर कोई शब्द लिखते हैं तो क्या करता है? वो विशेषता को बताता है। किसकी? नाउन से पहले क्या लिखा हमने? योर लिखा। ये विशेषता को दिखा रहा है। किसकी विशेषता को? हाउस की विशेषता को दिखा रहा है। अब यहां पे क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभी यहां पे एडजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन ये एडजेक्टिव यहां पे ऑप्शन के अंदर नहीं दे रखा। अगर ऑप्शन के अंदर नहीं दे रखा तो यहां पे हम क्या मानेंगे? इसको प्रोनाउन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? प्रोनाउन दिखाएंगे, क्योंकि ये क्या है? ये एडजेक्टिव प्रोनाउन है। क्या? ये एडजेक्टिव प्रोनाउन है। जैसे माय कार, माय मोबाइल, हिज हाउस। ये जो पोजेसिव केस होता ना, ये जो पोजेसिव केस लिखते हैं हम नाउन में, इनको हम किस तरह दिखाते हैं? एडजेक्टिव वाले वर्ड होते हैं ये। क्या होते हैं? एडजेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं इनको। पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ लिखते हैं इनको। क्या देखा अब हमने? ये सेंटेंस देख लिया, इसमें क्या लिखा जाएगा? प्रोनाउन लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाउ डैश यू डैश देयर। अब देखो, सबसे पहले हमने किसको देखा? जब इस तरह सेंटेंस हमारे को देखने को मिले ना,
इसमें क्या करना हमारे को, उस इंसान को देखना है। किसको देखना है? उस इंसान को देखना है सबसे ज्यादा। एक और क्या करना आपने, ये ऑप्शन देखो पहले, तो ऑप्शन देखें बात हो जाएगा। क्या कभी डू के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं? गेट, गोट, गॉट? नहीं लिखते कभी भी। जब भी हम अगर बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं डू की, अगर हम बात करते हैं डिड की, अगर हम बात करते हैं डज की, इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब की, हमेशा कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है? डू, डिड, डज, आने वाली हमेशा जो वर्ब लिखी जाएगी जाते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। याद रखना है सेंटेंस को। यहां पे तो सेकंड फॉर्म है, ये तो नहीं लिखी जाएगी। कॉम्बिनेशन देख लो बस, अगर थोड़ा बहुत भी सब अगर हमने पढ़ा है। देखो आर के साथ गेट नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इज एम आर, क्या बोला? इज एम आर वो जो ये बी की फॉर्म होती है जब सेंटेंस में लिखते हैं इनके साथ अगर हम काम को दिखाना चाहेंगे तो आईएनजी की फॉर्म में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? आईएनजी की फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जैसे दे आर गोइंग टू कॉलेज। क्या बोला? दे आर गोइंग टू कॉलेज। अब देखो हमने क्या लिखा, आर को लिखा, और आर के बाद क्या लिखी? आईएनजी वाली फॉर्म लिखी हमने। क्या लिखा? आईएनजी वाली फॉर्म दिखा रखा है। क्या जब हमने आर को लिखा सेंटेंस के अंदर, क्या आईएनजी वाली फॉर्म है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमने देखा ना आईएनजी वाली फॉर्म। एक चीज और समझ लेते साथ साथ में इसकी, अगर हम सेंटेंस में क्या, अगर हम सेंटेंस के अंदर विशेषता बताने वाला शब्द लिखते हैं, जैसे क्या लिखा हमने? जैसे ही इज रिच, क्या वो अमीर है? क्या ही इज रिच, वह अमीर है। अब एक बात बताओ हमारे को, रिच होना क्या है? विशेषता। किसकी विशेषता है? ही की विशेषता है। क्या बोला? रिच होना ही की क्या है? विशेषता है। और विशेषता को दिखाने वाला शब्द जो लिखा है और ही के साथ जो जोड़ा है हमने, वो किसकी सहायता जोड़ा है? वो हमने इज के साथ जोड़ा है। इज लिखना पड़ा है। और इज क्या हमारे पास है? इज हमारे पास एक बी की फॉर्म है। क्या पढ़ा? बी की फॉर्म। बी की फॉर्म का मतलब देखो, बी की फॉर्म पढ़ लेते कैसे। बी को लिखते हैं हम किससे लिखते हैं? एक हम लिखते हैं इजएमआर से, और एक लिखते हैं इसको वोज वर से। क्या? वोज वर से लिखते हैं। मतलब क्या बना? बी को अगर हम प्रेजेंट टाइम के अंदर लिखना चाहेंगे तो इजएमआर, प्रेजेंट का मतलब अब जो समय है। अगर हम उसको पास्ट में लिखना चाहेंगे तो वोज वर के साथ लिखेंगे। वोज वर का मतलब क्या होता है? ऐसा टाइम जो अब नहीं है, जो पहले था। अब क्या देखा हमने? हमने उस विशेषता बताने वाले शब्द के साथ जोड़ा है। किसको? ही के साथ जोड़ा है। किसकी विशेषता है ये? जो ही है, रिच होना, किसकी विशेषता है? ही की विशेषता है। अब ही क्या है? ही यहां पे प्रोनाउन है। विशेषता किसकी बता रहा है? ही की बता रहा है। अब इस रिच को जोड़ने के लिए हमने ही के साथ क्या लगाया? इज। ये इज हमारी क्या है? ये हमारी बी की फॉर्म है। अब एक चीज देखो, क्या अगर यहां पे हम बात करते किसकी? दे की बात करते, क्या करते हैं? सेंटेंस के साथ ले लेते हैं, दे की बात करते हैं। किसकी बात करी हमने? दे की दिखाया। दे के साथ क्या लिखेंगे? रिच। दे आर रिच, वो क्या है? वो अमीर हैं। बात किसके उनकी कर रहे हैं? आर। क्या है? यहां पे आर है। क्या ये विशेषता दिखाने वाला शब्द है दैट? जी बिल्कुल नहीं। क्या जो आर है इसके साथ विशेषता दिखाने वाला शब्द है? जी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब है ये भी कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा अपना? गलत हो जाएगा। क्या ये जो कॉम्बिनेशन है आर के साथ जो गेट का है, ये गलत हो जाएगा। हमने देखा अगर वर्ब लिखेंगे तो आईएनजी वाली फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम लिखना चाहेंगे विशेषता को दिखाने वाला शब्द तो भी हम क्या करेंगे? बी की फॉर्म लिखेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे हम बी की फॉर्म साथ, तो क्या हो जाएगा? ये कॉम्बिनेशन अपना क्या हुआ? गलत। नेक्स्ट देखिएगा, डज गेट। क्या बोला? डज गेट। क्या हम सेंटेंस के अंदर जब भी हम क्या लिखते हैं, जब भी हम किसकी बात करते, देखो हमने बात जब करनी होती है किसकी, अगर हम बात करते हैं ही की, अगर हम बात करते हैं सी की, अगर हम बात करते हैं इट की, अगर सेंटेंस के अंदर ही सी इट को दिखाया जाता है
तो हम कौन सी फॉर्म लिखते हैं? तो हम लिखते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं हम सेंटेंस के अंदर। कौन सी रखते हैं? फिफ्थ फॉर्म। हम डज लिख सकते हैं इसके साथ, बिल्कुल लिख सकते हैं इनके साथ, ही सी इट के साथ, लेकिन हमने बात किसी कर रहे हैं यहाँ पे? यू की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? यू की कर रहे हैं। तो अब डज तो नहीं लगेगा इसके साथ, डज तो क्या हो जाएगा? नहीं लगेगा। ये भी कॉम्बिनेशन क्या हो गया? ये गेट ठीक है, लेकिन ये देखो कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा है, डज गेट, लेकिन यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, यू, ये सही नहीं है यहाँ पे, यू ठीक नहीं है। कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, ये कॉम्बिनेशन तो बना ही नहीं था अपने पास, ये भी कॉम्बिनेशन नहीं बना था अपने पास, क्योंकि सेकंड फॉर्म है ये, या थर्ड फॉर्म हो सकती है ये, गेट गोट गॉट, ये नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए ये भी नहीं हो सकता। ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो इंसान यहाँ पे सही नहीं है, उसके साथ तो कुछ और आएगा। क्या आएगा साथ? उसके साथ आएगा डच, सॉरी क्या बोलेंगे, या तो डू आएगा इसके साथ, डू आएगा इसके साथ। क्या आएगा यहाँ पे? डू लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे यहाँ पे? डू लिखेंगे। लेकिन डू तो सेंटेंस में नहीं दे रखा, यहाँ पे देखा कॉम्बिनेशन नहीं बना, ये भी ऑप्शन गलत चला गया, ये भी ऑप्शन चला गया, क्योंकि हम किसकी बात करें? अब देखो ये ऑप्शन बचा अपने पास, डिड। क्या बचा? डिड। हम पास्ट में लेके जा रहे हैं किसी काम, किसमें? पास्ट में लेके जा रहे हैं। अब जब हम यहाँ पे डू तो नहीं लिख सकते, अगर हम यहाँ पे डिड को सेंटेंस के अंदर दिखाते हैं, क्या डिड को दिखाते हैं, तो आने वाली वर्ब कैसे लिखी जाएगी? क्योंकि पास्ट फॉर्म है ये, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट फॉर्म, पास्ट का मतलब जो समय अब नहीं है, उसको दिखाने के लिए सेकंड फॉर्म लिखी है। अब उसके बाद हमने देखा डू डज, सॉरी डू डिड डज के साथ आने वाली वर्ब कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म। क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म। तो हमने क्या देखा? ये कॉम्बिनेशन डिड गेट बिल्कुल सही है। हाउ, क्या बना अब इसके अंदर? हाउ डिड यू गेट, गेट देयर, आप वहां पे कैसे पहुंचे? सेंटेंस में अपना सही कॉम्बिनेशन बना डिड गेट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये भी। नेक्स्ट देखिएगा, क्या? करण इज टोल, हमने यहां पे दिखाना है, किसको दिखाना है? यहां पे हमारे को दिखाना है। देखो, जब भी हम किसी विशेषता को दिखाने वाले शब्द की बात करते हैं, क्या किसी भी सेंटेंस में जब हम विशेषता को दिखाते हैं, क्या दिखा रहे हैं हम? कर्ण इज टॉल। क्या है? कर्ण टॉल है, यानी लंबा है। इन एग्जाम के अंदर टेक्निकल क्वेश्चन दे रखा है ये। जब भी हम देखते हैं ना टोल, टोलर को, टोलेस्ट को, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में तभी आता है, हम कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, या सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, या पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। एक चीज देखना, यहां समझ के आना है, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम सेंटेंस को यहां तक ले लेते हैं, क्या कर्ण इज टोल, सेंटेंस बिल्कुल सही है, पॉजिटिव डिग्री है, टोल होना उसकी क्या है? विशेषता है। विशेषता का मतलब क्या है? एडजेक्टिव है। क्या बना? कर्ण इज टोल, कर्ण लंबा है, लेकिन यहां पे लंबा होना उसकी विशेषता दिखा रखी है, लेकिन ये नहीं बता रखा वो लंबा है तो किससे है, ये नहीं दिखा रखा। किसी दो इंसान में से किसी एक को नहीं दिखा रखा। तो क्या बोला? कर्ण इज टोल, बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल सही है। पॉजिटिव डिग्री याद रखना, तो जो पहली डिग्री होती है टोल, जैसे बिग, स्मॉल, ये होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री। सेकंड डिग्री क्या बनती है? ई आर लगाने से। क्या लगती है? ई आर को साथ में लिखने से बनती है। अब एक चीज और देखिएगा, एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे क्या देखना है? यहाँ पे ये कैंपेट सॉरी पॉजिटिव डिग्री हो गई, विशेषता हो गई उसकी। और उसके बाद हम एक चीज और को देखते हैं, क्या? अब हम जब देखते हैं आगे पढ़ने के बाद देखते हैं, क्या अब्दुल इज टोलर, क्या है? अब्दुल टोलर है। क्या है? अब्दुल टोलर है। यहां पे ये नहीं बता रखा किससे टोलर है। क्या है? अब्दुल टोलर है, लेकिन ये नहीं बता रखा किससे टोलर है। अब एक चीज और देखते हैं यहां पे, क्या कर्ण इज टॉल, एक इंसान ये हो गया, अब्दुल इज टोलर, एक इंसान ये हो गया, दो इंसान हो गए, लेकिन दोनों इंसानों को दिखाया गया है क्या? अपोजिट दिखाया गया है। क्या दिखाया गया? अपोजिट दिखाया गया। लेकिन एग्जाम के अंदर हम क्या करेंगे? यहां पे एक शब्द लिख देंगे देन, जब हम तुलना, क्योंकि एक कर्ण हो गया, एक अब्दुल हो गया, तुलना करी दोनों की। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पे दोनों इंसानों को दिखाया है, लेकिन एक दूसरे की तुलना में नहीं दिखाया गया। यहां पे एक को अलग दिखाया, दूसरे को अलग दिखाया गया है। जब हम
दो चीजों को दिखाते हैं और उनको अपोजिट दिखाते हैं, क्या अपोजिट तो हो गया, क्या हो गया, कर्ण तो टोल है लेकिन वो टोलर है। दो चीजों को जब अपोजिट लिखते हैं ना हम, क्या 100 से तो नहीं लिख सकते, नहीं लिखेंगे, इतना नहीं लिखेंगे इसको, तो इसके साथ दिखाएं बट के साथ, क्या दिखाएंगे हम, बट के साथ लिखेंगे इसको। हम देन तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि दो को दिखाते हैं तब लिखते हैं, दो को एक। अब क्वेश्चन ये बनता है, दो का मतलब क्या हो गया, एक को कम दिखाएंगे एक को ज्यादा दिखाएंगे, क्या, एक को कम एक को ज्यादा, तो तब लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, सेंस कुछ और ही बोल रही है, दोनों को अलग अलग दिखा रखा, दोनों को अलग अलग दिखा रखा है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, बट। लेकिन अपोजिट दिखा रखा है, एक को कम, सॉरी कर्ण इज टॉल लेकिन अब्दुल इज टॉलर, देन नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब दो इंसानों को एक साथ दिखा जाए, लेकिन यहाँ पे एक साथ नहीं दिखा रखा, अलग अलग दिखा रखा उनको, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देन लिखा जाएगा, यहाँ पे बिफोर भी नहीं लिखा जाएगा। प्रेपोज क्या, सॉरी क्या आएगा हमारे पास, हमने किसको, सॉरी किसको दिखाना, हमने यहाँ पे दिखाना बट को, देन को नहीं लिखेंगे। लेकिन एग्जामिनर ने जानबूझ के देन को दिखा रखा है, क्योंकि सोचते हैं बच्चे यहाँ पजल हो सकते हैं, क्योंकि दो इंसानों को दिखा रखा अलग अलग, देखना हमारे को अलग अलग दिखा रखा, तो क्या लिखेंगे, इसके अंदर बट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बट के साथ। नेक्स्ट देखिएगा, आई एम श्योर, मेरे को विश्वास है, क्या बोलेंगे, आई एम श्योर, मेरे को विश्वास है। एग्जाम पढ़ के देखो सेंटेंस को, आई एम श्योर सी डैश द एग्जामिनेशन। अब एक चीज और देखना, यहां पे हमने क्या बात की है, एम की बात की है, एम का मतलब क्या हो गया, हमने एम जैसे देखा तो इसका मतलब बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म है तो इसका मतलब देखा हमने क्या है, लास्ट में अभी बात करी थी, बी की फॉर्म इज एम आर दिखा रखा तो प्रेजेंट, अगर वो वर्ड दिखा रखा तो इसका मतलब पास्ट, तो इज एम आर दिखा रखा तो प्रेजेंट की बात कर, किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट को दिखा रखा है जो समय अब है। लेकिन एक बार सेंटेंस देख लेते हैं हम, क्या, विल पास, क्या बना यहां पे, विल पास, पास होगी, या फिर हैज बीन पास्ट, या फिर इज बीइंग पास्ट, या फिर हैड बीन पास्ट। देखो प्रेजेंट है तो यहाँ पे डिड क्या है, हैड क्या है, ये पास्ट फॉर्म होते किसकी, हैज की पास्ट फॉर्म है, ये नहीं आएगा, ये पास्ट फॉर्म में सेंस दे रही है, पास्ट होगी, नहीं आएगा। उसके बाद देखो, सी इज बीइंग पास्ड, वो क्या पास हो रही है, पास होना क्या मतलब होता है, यहाँ पे पास हो रही है वो, ये तो पास हो गई या पास होगी। इज बीइंग का मतलब होता काम को चलते हुए दिखा रहा है सेंस में, ये तो हमारी पैसिव फॉर्म के अंदर लिखी जाती है, क्या, आई एम श्योर, मेरे को विश्वास है, सी इज बीइंग पास्ट, सेंस नहीं बनी, ये पैसिव फॉर्म के अंदर लिखी जा रही है, ये पैसिव फॉर्म के अंदर लिखी जा रही है, लेकिन पैसिव फॉर्म के अंदर नहीं लिखेंगे इसको, ये सेंटेंस में नहीं लिखा जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या करें, क्या, हैज बीन पास्ट, क्या वो पास हो चुकी है, यहां पे विश्वास है लेकिन यहां पे पास हो चुकी है, जब पास हो चुकी है तो विश्वास किस चीज का है, क्या है, जब पास हो चुकी है वो काम हो ही गया तो विश्वास किस चीज का। अब देखो दोबारा से, क्या, आई एम श्योर, मेरे को विश्वास है कि सी विल पास, वो पास हो जाएगी, सी विल पास द एग्जामिनेशन, एग्जाम को क्या कर लेगी, पास कर लेगी। सही एग्जाम सेंटेंस क्या बनाइए, सी विल पास द एग्जामिनेशन, सेंटेंस में अपने पास क्या रहा, ये सही रहेगा। सेंटेंस में हमारे को देखना है ये सेंस क्या कह रही है, ऑप्शन भी देखने हमारे को, ऑप्शन देखने के बाद समझ में आएगा सेंटेंस हमारे को। नेक्स्ट देखिएगा, तेंदुलकर इज द डैश बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी है हमने, क्या, इन द वर्ल्ड किसकी बात की है, विश्व की बात करी है, किसकी बात करी है हमने, विश्व की बात करी है, सभी की, सभी की जब बात करते हैं ना हम, देखो ये भी हमारे पास क्या है, हमने इसके अंदर भी क्या दिखाना, हमने एडजेक्टिव दिखानी है, क्या दिखानी है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में क्या दिखाना हमारे को, डिग्री, क्या दिखानी है, डिग्री। जब हम किसी इंसान की कोई विशेषता बताते हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री, जब किसी को दिखाते हैं साथ सिर्फ एक इंसान की इंफॉर्मेशन देते हैं, ही इज टॉल, पीछे सेंटेंस में देखा, ही इज गुड, उसका अच्छा होना उसकी विशेषता है, ही इज ब्रेव, उसका ब्रेव होना उसकी क्या है, विशेषता है, ही इज पुअर, पुअर होना उसकी क्या है, विशेषता है, ही इज रिच, वह अमीर है, अमीर होना उसकी विशेषता है। अब हम देखते हैं रिच है लेकिन वो किसी दूसरे इंसान से ज्यादा रिच है, दो इंसानों की बात कर दी, जैसे हमने सेंटेंस में क्या देखा, जब दो इंसानों को दिखाया जाए तो वहां पे हम कंपेरेटिव डिग्री लिखते, क्या लिखते हैं, कंपेरेटिव डिग्री लिखते हैं। ही इज रिच देन राम,
वो राम से अमीर है। जब दो इंसानों को दिखाया जाए तो कंपेरेटिव डिग्री क्या लिखते हैं हमें, कंपेरेटिव। जब एक डिग्री को दिखाया जाए तो किसको, एक को, एक की विशेषता, तो हम किसको लिखेंगे, पॉजिटिव डिग्री को। पॉजिटिव डिग्री का मतलब D1 को क्या लिखेंगे, D1 को, उसको बोलते हैं D1, यानी क्या हो गया, डिग्री क्या है, D1 पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट देखिएगा, कंपेरेटिव डिग्री दो इंसानों को दिखाएगी, एक इंसान को कम, एक इंसान को ज्यादा। जैसे देखो सेंटेंस देख लेते हैं, ही इज रिच, सॉरी ही इज मोर रिच, वह ज्यादा क्या है, अमीर है। किसकी तुलना में, किसके साथ दिखा रहे हैं, देन अमित, अमित के साथ, किसके साथ, अमित के साथ तुलना की है, किसकी, ही की। एक को कम दिखाया गया है, किसको, ही को क्या दिखाया गया, ही इज मोर रिच, ही को ज्यादा दिखाया गया किससे, अमित से। जब एक को ज्यादा एक को कम दिखाया जाए तो हम डिग्री यूज करते, कौन सी, कंपैरेटिव डिग्री। किसके साथ, देन लगा, किसके साथ, ही इज मोर रिच, किससे, देन अमित। समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ। अब एक चीज और बच गई इसमें, क्या, सेंटेंस के अंदर एक चीज और बची, लेकिन जब हम किसी एक इंसान को दिखाएं सबसे, सभी में से एक इंसान, क्या है, सभी में से एक इंसान को दिखाना चाहें, वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं वहां पे, यानी D3 लिखते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे, तेंदुलकर इज द, ये चीज और देखना यहाँ पे, उसको दिखाते हैं जब सुपरलेटिव डिग्री को, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आर्टिकल द लिखते हैं। तो क्या बना, तेंदुलकर इज द, क्या बनेंगे, बेस्ट। क्या बना अपने पास से, बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर क्या है, बेस्ट है, तो उसका बेस्ट होना क्या है तो उसकी विशेषता ही तो है। तो क्या बना यहाँ पे, तेंदुलकर इज द बेस्ट, सभी में से एक को दिखाया जाए, दो में से एक को कम, एक के ज्यादा, कंपैरेटिव डिग्री। जब एक को विशेषता दिखाया जाए, सिर्फ एक विशेषता बता रही है उसकी, तो पॉजिटिव डिग्री। जब सभी में से किसी एक को दिखाया जाए तो सुपरलेटिव। नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस, नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट सेंटेंस हमारा, ही गोज डैश चर्च। देखो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, यहाँ पे समझने की बात क्या है, यहाँ पे ही गोज टू डैश चर्च। जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर गो किसी जगह पे आना हो, किसी जगह पे जाने के लिए दिखाए, जगह को दिखाता है, डेस्टिनेशन को दिखाता है, स्कूल हो गया, मार्केट हो गया। जब हम किसी जगह पे जाते हैं, गो, आते हैं कम, दौड़ते हैं रन, भागते हैं रस। जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को दिखाते ना, क्या, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को दिखाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं वहां पे, प्रेपोजिशन हम टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं वहां पे, प्रेपोजिशन टू लिखते हैं। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, टू लिखा जाएगा। अब वही कॉम्बिनेशन वाली बात हो गई, क्या इसमें फोर आ सकता है, बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं लिखेंगे फोर। उसके बाद क्या फ्रॉम आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, नहीं लिख सकते। क्या इसमें इन आएगा आर्टिकल, जी बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये तो सभी खत्म हो गए। जगह को साथ क्या लिखते हैं हम, टू लिखते हैं, तो अपने पास क्या बना, ये बना टू। ही गोज टू चर्च। अब किसी डे को दिखाते हैं, क्या, किसी, जब हम डे या दिन को दिखाते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये नेम ऑफ द डेज होते हैं ना, इनके साथ हम आर्टिकल क्या लिखते हैं, सॉरी प्रेपोजिशन क्या लिखते हैं, इनके साथ प्रेपोजिशन लिखी जाती है ऑन। क्या लिखी जाती है, ऑन लिखी जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान करना इसको, ऑन प्रेपोजिशन। जगह को दिखाने के लिए, आने जाने के लिए टू, डे को दिखाने के लिए ऑन, एग्जैक्ट टाइम को दिखाने के लिए हम एट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एग्जैक्ट टाइम को, आई गेट अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, एग्जैक्ट टाइम है। अगर मैं बात करता हूं 6 के आसपास, यानी 6 से 5-7 मिनट पहले उठ लेता हूं या 5-10 मिनट बाद में उठ लेता हूं, तो उसको लिखने के लिए हमारे पास एक शब्द और होता है, आसपास, अराउंड। अराउंड नहीं लिखना चाहे तो अबाउट लिख सकते हैं, लगभग मैं 6 के आसपास उठ लेता हूं। एग्जैक्ट टाइम के साथ, एग्जैक्ट टाइम के साथ लिखते हैं एट, आसपास को दिखाने के लिए लिखे अबाउट या फिर अराउंड। एग्जाम के बाद पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं ये दो सेंटेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। कुछ चीजें हमने इसके साथ अलग भी सीखी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगे,
तो ऐसी वीडियो पाने के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना। धन्यवाद।